तुम्हारे पास ऑर्केस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑर्केस्ट्रेशन हमारा सिंगल सर्विस को हम मल्टीपल कंटेनर्स पे चलाते हैं। राइट, लेट्स से एक लॉगिन वाला फीचर है तुम्हारा, तुम उसको हम्म। मल्टीपल कंटेनर्स में चला रहे हो, राइट? यस। अब जो तुम्हारे पास ये अलाउ करता है, ये कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज, राइट? और क्यूबरनेटीज को, क्यूबरनेटीज में हम लोग कंटेनर्स की जगह किसको रेफर करेंगे? पॉड्स। पॉड्स को। नंबर वन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट मसले हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। नंबर वन मसला, अब सिंस नंबर वन एक्चुअली कॉन्सेप्ट, तुम्हारे पास क्यूबरनेटीज़ में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल, तीन, एक पॉड्स, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, ठीक है। ओके, पॉड्स तो पता है क्या है, इट्स लाइक कंटेनर्स, ठीक है। डिप्लॉयमेंट्स क्या है? कंटेनर्स में डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट वो वाली डिप्लॉयमेंट नहीं है जो हम लोग कहते हैं कि डिप्लॉय हो रहा है, ओके। ओके। इसमें हम लोग, अगर मैं कोड दिखाऊं सर्च दिशान का, ठीक है, तो हम लोग ने जो YAML का कोड लिखा था उसमें काइंड लिखी हुई थी क्या? डिप्लॉयमेंट। सर्विस डिप्लॉयमेंट, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक काइंड क्या है इस ऑब्जेक्ट की? डिप्लॉयमेंट। हम लोग डिप्लॉयमेंट में ये बता रहे होते हैं कि तुम्हारे पास किस सर्विस की, मतलब किस फीचर के रेप्लिकास कितने हैं। ओके। सही है। सही है। तो मेरे पास लेट्स से लॉगिन फीचर है, तो मुझे लॉगिन फीचर की डिप्लॉयमेंट लिखनी पड़ेगी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि उसके नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने होंगे, रेप्लिकास। सही है। ठीक है। नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने होंगे, उसकी पोर्ट कौन सी होगी, उसके नेम कौन सा, इमेज वगैरह सब कुछ कंटेनर्स में, ठीक है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या करेगा तुम्हारा कि पॉड्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसने पॉड्स क्रिएट कर दिए, डिप्लॉयमेंट का ये काम है। अब जब वो पॉड्स क्रिएट करेगा तो तुम्हें पता है, बिकॉज तुम नेटवर्किंग का डोमेन है तुम्हारा, कि जब पॉड्स क्रिएट होंगे तो उनको आईपी एड्रेस मिलेगा, और आईपी एड्रेस किस बेसिस पे मिलेगा, कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा? डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट? सही है। और कौन हाँ। कैसे मिलेगा डायनेमिक आईपी एड्रेस? कि तुम्हारे पास क्यूबिनेटीज क्लस्टर में, तो मुझे पिक्चर भेज सकती हो वो जो क्यूबिनेटीज वाली वो थी, डायग्राम, आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर की। यस। ओके, ये जो क्यूबिनेटीज क्लस्टर में एक मास्टर होता है एंड वर्कर होता है, उस पर बताऊँगा मैं, राइट? लेकिन तुम्हारे पास मास्टर में तुम्हारे पास स्टोर हो रहा होता है कि तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस के पूल कौन कौन से अवेलेबल, यानी कौन कौन से आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, राइट? तो तुम्हारे पास जब ये असाइन हो रहा होता है तो वो क्यूबरनेटीज से चेक करता है कि कौन से आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, एंड देन वो इन पॉड्स को असाइन हो जाते हैं, सही है। ठीक है। अब इन पॉड्स को असाइन तो हो गए, मसला ये है कि ये सारे पॉड्स, तीन जो बने हैं मेरे, ये सिंगल फीचर के, राइट? यस। लॉगिन के, और इनके आईपी एड्रेसेस सिंस डायनेमिक है तो अलग अलग होंगे। हम्म। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि किसको हिट करना है, यानी कौन सी आईपी एड्रेस से पे जाना है, राइट? लोकल होस्ट को करते हैं। क्या मतलब लोकल होस्ट पे करता? मतलब उनके क्लस्टर आईपी होती है ना, हाँ, तो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बताने जा रहा हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम है कि यूज़र पे जगह पूछ लो। एक्सपोज नहीं होगा। मैं पूछ, यस। रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं था, पूछ भी रहा था, ओके। ओके। जब इन पे तुम्हें इनका आईपी तुम्हें नहीं पता, यानी यूज़र को, तुम्हें क्या करना है
कि इनको नेटवर्क देना है, सर की टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, इनको नेटवर्क देना है, यानी कि इनको एक सिंगल आईपी एड्रेस देना है जिससे यूज़र उसको हिट कर सके। हम्म, वो कैसे मिलती है? हम लोग डिप्लॉयमेंट लिखी थी। अब हर एक डिप्लॉयमेंट की, माय बैड, हर एक डिप्लॉयमेंट की क्या क्या होती है? सर्विस भी क्या होती है, सही है। जिसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि क्या नाम है, कौन से डिप्लॉयमेंट की है। ओके। हम्म, एंड वो क्या करता है कि इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल एक्सटर्नल एंड पॉइंट देता है। सही है। तो फिर यूज़र अगर इसको हिट करेगा, जब यूज़र ने इसको हिट किया, वो आया तुम्हारे पास मास्टर क्यूबरनेटीज़ के मास्टर नोड पे। मास्टर नोड ने देखा कि किस पे सबसे ज़्यादा कम ट्रैफिक है, इस वाले पॉट पे, इस वाले पॉट पे, या इस वाले पॉट पे। जिस पे सबसे सही है। कम होगा वो उस पे रीडायरेक्ट कर देगा उस यूज़र को। यूज़र विल बी कम्प्लीटली oblivious टू द फैक्ट कि बैक एंड पे हो रहा है। ओके। ओके। तो जितनी हमें डिप्लॉयमेंट लिखेंगे उतनी हमें क्या रखनी पड़ेगी? सर्विस भी लिखनी पड़ेगी। और जितने हमारे पास फीचर्स होंगे उतनी ही हम्म, हमारे पास डिप्लॉयमेंट भी लिखी जाएगी, यानी हर फीचर के सही लिए है। एक डिप्लॉयमेंट लिखेंगे। एक डिप्लॉयमेंट। ओके। ये रीडायरेक्ट कौन कर रहा है? तुम्हारे पास मास्टर नोड। ओके। ठीक है। ओके। कोई सवाल हो तो बता देना, सना तुम भी। ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हो रहा। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या, अब क्या है तुम्हारे पास कि तुम्हें ये पता चल गया कि डायनेमिक आईपी इन लोगों को मिल रही है, राइट? और लोड बैलेंस से इनको क्या मिल रहा है, मतलब सर्विस से इनको क्या मिल रही है? स्टैटिक आईपी मिल रही है। तो हम्म, अब सिंस तुम्हें ये बाकी सारी चीज़ें पता है, तो तुमसे मैं पूछूंगा कि इस डायग्राम में इस डायग्राम में बाय द वे मैं क्यूब कंट्रोलर मैनेजर एंड क्यूब क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर पे नहीं जा रहा बिकॉज सर की आर्किटेक्चर में मेंशन नहीं है, तो आई हैवंट स्टडीड दीज टू। ओके। ओके। तो मुझे ज़रा पूरा फ्लो बताओ कि व्हेन एवर मैंने YAML कोड लिखा डिप्लॉयमेंट का, हम्म, मैंने YAML कोड को क्यूबरनेटीज़ पे अपलोड किया है, मैंने वो जो करते थे ना हम लोग उसके डैशबोर्ड, हम्म, उसको अपलोड कर दिया। तो यहाँ से स्टेप्स बताओ कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तुम्हारे पास क्यूबीसीटीएल से, डिप्लॉयमेंट वाला कोड वो किया है। हाँ, ओके। ओके, क्यूबसीटीएल से तुम्हारे पास कोड आ गया क्यूब एपीआई सर्वर पे। यस। ठीक है। क्यूब एपीआई सर्वर का काम है सारे सबकी, सारे कंपोनेंट्स की रिक्वेस्ट को क्या करना, आगे पीछे करना। आगे पीछे करना। तो बताओ नेक्स्ट क्या होगा? अब वो जाएगा हमारे ईटीसीडी पे। ईटीसीडी पे, ईटीसीडी क्या है ये बताओ पहले। ये हमारा एक डेटाबेस है जिसपे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को ये कंसिस्टेंट रखता है। मतलब अगर इस पे कोई अपडेट होगा तो ओवरऑल क्या अपडेट होगा? कोई भी पॉड की अगर कोई डिप्लॉयमेंट आई है जैसे अभी हमारे एग्जैक्टली पास एक आई है। exactly. सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। यस। तो अब इसमें अपने पास सबसे पहले अपने पास वो पॉड की जो डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट आई है वो इस पे सेव करेगा। हाँ। और सेव करने के बाद वो फिर से अपना रिप्लाई जो है वो भेजेगा उससे क्यूब एपीआई सर्वर को कि मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सही है। उसके बाद अब क्योंकि ये सब हो गया, अब क्यूब स्केजुलर का ये काम होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट रिक्वायरमेंट वो उसको असाइन करता है पॉड को, वर्क नोड को वो असाइन करता है। ज़रा वर्कर नोड को एक्सप्लेन करो एंड मास्टर नोड को एक्सप्लेन करो। वर्कर नोड, वर्कर नोड हमारे 3 चीज़ों से बनता है। किन 3 चीज़ों से बनता है? एक है क्यूब सीटीएल, क्यूब हम्म, प्रॉक्सी और कंटेनर रन टाइम। यहाँ से देख के बताया तुमने? नहीं,
क्यूबलेट है, क्यूब सीरियल पहले। अच्छा, ओके, क्यूब क्यों सीरियल तो प्रॉक्सी हम है। वो करते हैं। ओके। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास एक मास्टर नोड और मल्टीपल वर्कर नोड्स का क्या मतलब है? मास्टर नोड के भी कंपोनेंट्स हैं और वर्कर नोड्स के भी कंपोनेंट्स हैं, राइट? वर्कर नोड्स आर लाइक सर्वर्स, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पास पीसीज हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यस। स्केलिंग वाली बात हो रही है। स्केजुलर क्या काम है, ज़रा अब एक्सप्लेन करो। स्केजुलर का ये काम था कि वो satisfactory requirement, it's basically assign pods हम्म, to the work node एग्जैक्टली exactly. क्या मतलब? which satisfy the requirement। सेटिस्फाई का क्या मतलब है? मतलब जो भी रिसोर्सेज उसको रिक्वायरमेंट होगी, हाँ। अगर एक वर्कर नोड है उस पर 5 GB हमने अलॉट की हुई है, हम्म। और जो टास्क आता है वो 5 GB का या 4 का है, और उसके बाद बाकी जो पॉड बाकी जो वर्कर नोड्स हैं उनके पास 3 3 है, हाँ, तो वो उस 5 GB अगर वाले को, मल्टीपल के पास फोर्स ज़्यादा है फिर? अगर मल्टीपास 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, हम्म। तो जिस पे भी मतलब वो बेस्ट एफिशिएंट जो भी होगा उस पे नहीं देगा। हाँ, उसी भी देगा। और वो बेस्ट एफिशिएंट कैसे? कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये वर्कर नोड्स पे तुम्हारे पास पॉड्स रन हो रहे होंगे, राइट? लेट्स से कि पहले से ही दो तीन रन हो रहे हैं। एक वर्कर नोड पे बाय द वे मल्टीपल पॉड्स भी रन हो सकते हैं, राइट? यस। ओके। अब जो रऊफ अभी जो हिबा ने कहा, तो मेरे ख्याल से पहले तो कंट्रोलर मैनेजर आता है ना, फिर शेड्यूलर आता है। कंट्रोलर मैनेजर, के वाला कंट्रोलर मैनेजर? कौन सा कंट्रोलर हम्म, मैनेजर? देखो, क्यूब क्यूब। मैंने जो है ना जब सर हमने की एक्सक्लूड कर दिया था स्लाइड ये। से किया हुआ है, सर के जो आर्किटेक्चर मेंशन था, और इसमें ये दोनों थे ही नहीं। ना ही क्यूब कंट्रोलर मैनेजर था, ना ही क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर था। तो सही है। उसमें मास्टर नोड पे सिर्फ तीन कंपोनेंट्स थे: एपीआई सर्वर, स्केजुलर एंड ईटीसीडी। बाकी ये साइड डायग्राम यही थी। बाकी बाकी सारी साइड डायग्राम डायग्राम। यही थी। बस ये क्यूब क्यूब प्रॉक्सी भी नहीं था इन्वर्टर नोड में, सिर्फ क्यूबलेट था। ओके। ओके। क्यू प्रॉक्सी इजंट दैट जो कि हमें कनेक्ट कर रहा होता है हमारे वर्कर नोड को, ताकि वो एपीआई सर्वर से बात कर सके। मुझे नहीं पता नहीं इसके आइडिया। बारे में। प्रॉक्सी तो ओके ओके। आईपी एड्रेस देने के लिए होता है ना। हो सकता है, हो, राइट। लेकिन माय आर्ग्यूमेंट इज दिस कि जब सर ने ये इंक्लूड ही नहीं किया तो वाई सर वाई की गो कौन सी डीप? डायग्राम है वो, तो मतलब कौन सा उसमें? कौन सा उसमें मुझे नहीं पता, कौन सा एक्चुअली। रुको। क्योंकि मैंने जो खोला था हम्म, लाइबा के शेयर पॉइंट पर हूँ मैं, यूटिलाइजिंग दैट। मैंने असद से पूछा था, मैंने पूछा था इस पे सर की कौन सी है, उसने बोला था सर की वो वाली है। दोनों ही है मेरे ख्याल से। पक्का? हाँ, क्योंकि जो है ना, जो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो पहली वाली हिबा ने डायग्राम भेजी ना वो है, और वो उसके बाद फर्दर जो है ना शेड्यूलर जब से काम कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर ये वाली डायग्राम है कि सिर्फ शेड्यूलर पे फोकस करके वो शेड्यूलर का काम दिखा रहा है। खोलो मैं बताती हूँ। ये फॉल 2023 वाला खोलो। नोट्स। नोट्स। यस। ये यहाँ पर एक है आपका, नीचे जाओ, ये क्यूबरनेटीज डॉक डॉक होगा, सबसे आखिर में था ये ये वाला। मतलब जो मैंने देखा था उसमें बहुत सारी डायग्राम्स थी। नहीं, ये वाला नहीं है, रुको मैं नहीं भेज। नहीं, वो लेक्चर्स में वो लेक्चर्स। लेक्चर्स यानी कि वो पीछे जाऊँ, या राइट? यस। क्यूबिनिटीज ऑन इसमें डॉकर। नो, पीछे से क्यूबिनिटीज क्यूबरनेटीज डैशबोर्ड। आर्किटेक्चर। क्यूबरनेटीज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वाला। अब इस पे देखना, इसमें ईच एंड एवरी उसको उन्होंने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ भी है। हम्म। ओह, आई सी। तो ये भी सर का अब है? ये आई बिलीव, मुझे तो था कि यही सर का है। इसमें उन्होंने सारा, अब वो जो डायग्राम है ना विच इज शोइंग 1 2 3 4, हम्म। हम्म। दैट्स वर्क फ्लो ऑफ स्केजुलर। हम्म।
मतलब वो सिर्फ एक सिर्फ एक स्केजुलर का पर्टिकुलर नहीं है वो। पार्ट का। नहीं सिर्फ स्केजुलर का थोड़ी है, स्केजुलर नहीं, तो देखो ना सिर्फ 4 है। अच्छा ये अंडर द हेडिंग ऑफ, देखो। हाँ, हाँ, सही कह रही है हिबा। कहाँ है? अंडर विच हेडिंग? नहीं, वो वाला डॉक्यूमेंट। ओह अच्छा, ओह अच्छा, सिर्फ ये कह रही हो? नीचे अब जाओ। नीचे जाओ। देखो अभी उसकी आ गई कि क्यूब एपीआई सर्वर सिर्फ किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट। और देखो इसमें ओह, आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे डबल हेडेड एरोज हैं। सारे डबल हैं, बस ठीक है, सब पे डबल लगा क्यूब दो। एपीआई सर्वर के तो मेक सेंस करता है ना, क्योंकि ये सेंड भी करता सबसे है, रिसीव भी कम्युनिकेट करता करता है। है, नीचे जाओ। अब देखने इन सब के साथ डायग्राम्स आएंगी, छोटी छोटी। एटीसीटी की भी अलग से डायग्राम है, नहीं, क्यूब स्केजुलर की भी अलग ये से। लोड नहीं हो अच्छा रही ये है। क्यूब ये स्केजुलर। देखो। यस, ये डायग्राम है। ओके, लेकिन ये सिर्फ क्यूब स्केजुलर का फ्लो नहीं बताया तब हुआ, इसमें सभी है। ओवरऑल प्रोसेस ही हो गया ना, क्योंकि वो हाँ, ऑब्वियसली क्यूब स्केजुलर ही मेन काम कर रहा होता है। यस। ओके, अब ज़रा मुझे बताओ। ओके, नाउ दैट वी नो कि स्लाइड सर की ही है, तो ये 3 कंपोनेंट्स मैंने नहीं पढ़े, मुझे बताओ ये। क्यूब कंट्रोलर, क्लाउड कंट्रोलर एंड क्यूब प्रॉक्सी। मैंने अपने नोट्स भेजे थे ना। क्लाउड के तुमने कब भेजा? तुमने एक मार्केटिंग के स्लाइड, भेजे थे? आर्किटेक्चर की एक स्लाइड भेजी थी। मुझे भेजी थी, फर्स्ट स्लाइड। या रो बस में भेजी थी? यार पता है वो कुछ नहीं पता पेपर कैसा आएगा यार। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरी तैयारी कैसी है। तो ये किसी को भी नहीं पता, द बेस्ट यू कैन डू इज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट भी तो समझ नहीं आ रहा, क्लियर है या नहीं। अच्छा सही है तुम्हारे, तुम अभी तक क्यूबरनेटीज। देखो मेन चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो मिड के पहले की चीज़ है, विच इज़ कंटेनर्स, वीएम्स। मुझे उसी में तो लग रहा है गड़, इसी में तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ओके, उसके बाद वही करता है ना। जो मिड के बाद वाले जो मेन चीज़ मुझे लग रही है वो यही है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड क्यूबरनेटीज, यानी कि ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट आई बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच मेरे कैसे हैं। सही है तुम्हारे। फाइन। मुझे पता ही नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने डिप्लॉयमेंट की थी, इम्प्लीमेंटेशन तो थोड़ा बहुत आई नो द अच्छा ये, आइडिया फिर। राइट राइट राइट, इसमें लेकिन क्यूब कंट्रोलर मैनेजर है और क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर कहाँ है इसमें? क्लाउड को मैंने हटा दिया था क्योंकि दूसरी डायग्राम देखी थी, उसमें क्लाउड नहीं था। हम्म, तो ओके, तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का क्या कर रहा है? वॉचेस द एक्चुअल डिजायर्ड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यानी कि वो जो डाउन होते हैं या क्रैश होता है तो उसको वापस से अप करता है। वैसे वो डॉक्यूमेंट खोल लोगे ना, तो उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किए हुए, इफ यू वांट टू नो क्लाउड वाली चीज़। ओके, तो मुझे ज़रा इसमें फ़्लो बताओ अब, आई गेट द पॉइंट। क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर के अलावा क्यूब कंट्रोलर मैनेजर भी इंक्लूड करो इस पूरे डायग्राम में। लेट्स से मैंने डिप्लॉयमेंट का भेजा, ठीक है। पहले तो इंडिविजुअल हम्म। ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करो, कंपोनेंट को। क्यूब स्केजुलर काम, ईटीसीडी का काम, क्यूब लेट का काम, क्यूब प्रॉक्सी का काम, क्यूब एपीआई सर्वर का काम एंड कंट्रोलर मैनेजर का काम। ओके। क्यूब एपीआई सर्वर हमारा इज सॉर्ट ऑफ अ मिडलमैन, जो कि हमारे वर्कर नोड, अगर किसी एंड यूजर को बात करनी होती है क्यूबरनेटीज से, हम्म, तो वो हिट करता है क्यूब एपीआई सर्वर को। यस। इसी तरीके से अगर वर्कर नोड को भी कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, हम्म, देन इट हैपेंस थ्रू इवन अगर थ्रू कंपोनेंट्स को भी कम्युनिकेट करना होता है तो वो well, भी। each and यप, everything need for the communication we are utilizing cube API server. यप। उसके बाद I'm going to explain that etcd, it's पता नहीं ये नाम है या एक्चुअल डेटाबेस का। तो इट्स सिंस हमारा जो Kubernetes का आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम्म, तो जो etcd हमारा, इट इज़ अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जिसका मेन काम ये होता है कि वो हमारी डाटा की जो अपडेशन होती है, whatever एंट्री वगैरह, पॉड की डाटा की। स्टेटमेंट, पॉड या डाटा को कंसिस्टेंट रखता है ओवर द डाटा अबाउट स्कैटर्ड व्हाट? डाटा ऑफ पॉड स्टेटमेंट, हाँ, पॉड की एंट्री, पॉड क्यों? की डिप्लॉयमेंट, व्हाई इज इट नेसेसरी?
ताकि अगर हमारा कोई पॉड डिक्लाइन डिक्लाइन नहीं, मतलब वो उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, क्रैश। क्रैश हो जाता है, तो फिर उसकी स्टेट्स को वो वहाँ से रिज्यूम करेगा यूजिंग एग्जैक्टली, दैट एंट्री। जो लास्ट चेंज हुई थी वहीं से रिज्यूम यस। करेगा, राइट। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो डिप्लॉयमेंट का एक और काम, एक तो पॉड्स को स्टार्ट करना है, राइट। डिप्लॉयमेंट का एक और भी काम है, क्या? पॉड्स को मेंटेन रखना। अगर क्रैश हो जाए तो फिर तुम्हारे डिप्लॉयमेंट वाला कोड ही उसको कंटिन्यूसली मेंटेन रखता है स्टेट में। ओके। ओके, तो मतलब वो वाला डिप्लॉयमेंट का वो वाला पार्ट डील होता होगा हमारे क्यूब कंट्रोलर कंट्रोलर मैनेजर मैनेजर में। से, राइट। सही। ओके। ओके, नेक्स्ट। और क्यूब स्केजुलर हमारा वही है, हमारी अकॉर्डिंग टू द बेस्ट रिक्वायरमेंट वर्कर नोड को, वर्कर नोड से वो हाँ, अब ये पॉड असाइन बेस्ट करेगा रिक्वायरमेंट वाली ऑटोमेटिक। बात का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। कि तुम्हारे पास सब नोड्स पे पॉड्स पहले से ही रन हो रहे हैं, ठीक है। सही है। तो तुम्हारे पास किसी पे 2 रन हो रहे हैं, किसी पे 1 रन हो रहा है, किसी पे 3 रन हो रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास स्केजुलर है, वो जब भी उसको नए पॉड्स बनाने होंगे तो वो कौन से नोड पर असाइन करेगा उस पॉड को। जिसमें जगह होगी ना। फिर से रिपीट करना। जब तुम्हारे पास, लेट्स से कि तुम्हारे पास या तो नई डिप्लॉयमेंट आई है, ओके, या फिर एक पॉड क्रैश हो गया एंड देन तुम्हें उसको दोबारा अप करना है, राइट। जब दोबारा अप करना है तो पॉड्स तुम्हारे रन हो रहे हैं इन नोड्स पर, क्लियर। सही है। ओके। अब उनको क्या करना है कि अब तुम्हें ये देखना है कि किस नोड पे, क्योंकि बहुत सारे नोड्स हैं तुम्हारे पास, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट। एग्जांपल और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, तो किस नोड पे रन करने चाहिए तुम्हें थियोरेटिकली, यूजिंग कॉमन सेंस, किस पे करने चाहिए। जो जो खाली होगा, खाली का क्या मतलब है, खाली तो कोई भी नहीं है इसमें। मतलब जिसमें थोड़ी बहुत जगह होगी। थोड़ी बहुत जगह होगी, ऐसे नहीं होगा कि जिसमें सबसे कम यूटिलाइज हो रहा होगा स्पेस, या तो फिर जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री होंगी रिसोर्सेज। स्पेस, तो वही तो तूने इसमें बोला तो। ज़्यादा था। मैंने ये वर्ड नहीं बोले थे, और मैंने पता है कम जो यूटिलाइज हुआ हुआ है, हाँ, यूटिलाइज कम जो यूटिलाइज हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जगह होगी। हाँ, और वो ठीक है, जगह स्टोरेज वाली जगह नहीं है, वो जगह मतलब कि रिसोर्सेज। बेस्ट रिक्वायरमेंट वाली जगह है हाँ, कि प्रोसेसिंग जो पावर भी उसकी। उसमें फ्री है ज़्यादा, यस। रैम भी या ज़्यादा फ्री है, एंड जो इटसेल्फ भी स्टोरेज भी कंप्यूटर ज़्यादा फ्री है। रिसोर्सेज इसमें सबसे ज़्यादा, ओके चलो आ गया, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फ्री फ्री है होगी, या अवेलेबल है। उस या अवेलेबल है, उस पे जाके वो डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, क्लियर। Where that worker node would be assigned to that pod. हाँ, yep, that pod would be assigned to that worker node, एक ही बात है Alright. वैसे। अच्छा, डिप्लॉय, अच्छा ओके, नेक्स्ट। तुमने बोला था एक इसका काम है क्यूब स्केजुलर का, तो ये जो अभी बताया हम लोगों ने, क्यूब स्केजुलर यही देख रहा होता है कि कौन से नोड में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड देन वो जो पॉड क्रिएट करने हैं वो उनको असाइन कर देता है, क्लियर। सही है। नेक्स्ट। अब हमारा कंट्रोलर मैनेजर जो है हमारी वो इट कंटिन्यूसली रन एंड वॉचेस द डिजायर स्टेट। हाँ। और अगर और ये इसका ये भी काम होता है कि करंट स्टेट से हमें डिजायर स्टेट में ये मतलब क्या कहता है, डिजायर स्टेट पे लाता है करंट क्लस्टर क्या की जो स्टेट होती एग्जांपल है। दो। फॉर एग्जांपल हमारी हेल्थ की, मुझे आज पता नहीं, ये जब बात करते हैं ना कि करंट स्टेट से डिजायर स्टेट पे जाना है, तो मुझे रिपोर्ट की हेल्थ होती है, वो वाली एग्जांपल पिक्चर्स याद आती मेरे है, स्मैक वो है भी या। एग्जांपल है, यप। तो क्या एग्जांपल है इसका। तो उसमें ये होता है कि इफ़ माय करंट स्टेट इज़ एट 20% और मेरी डिजायर स्टेट जो है वो 40% होनी चाहिए हम्म। हेल्थ वाइज, हम्म। तो वो उसको 40% करने की कोशिश करता है। कैसे।
कैसे? एब्राकैडाब्रा शू। वो ऐसे करता है कि या तो वो पॉड्स को रीस्टार्ट कर देगा, या तो फिर वो ओके डिस्ट्रॉय करके किसी और नोड पे रन करवाएगा सेम पॉड को। सही, ओके। ओके। या तो डिस्ट्रॉय कर देगा या रीस्टार्ट, ओके। और 40% इज़ वेरी लो डिजायरमेंट। हाँ मतलब वो 20 से कंपेयर कर रही थी ना मैं। सही है। मतलब वो फिर 80 की तरफ जाए हाँ तो एटलीस्ट। टेक्निकली तो हेल्दी तो 80 की तरफ जाना चाहिए ना। अब सोचो, 40 भी वैसे अब अनहेल्दी है। सोचो तुम्हारी बैटरी 40 भी अनहेल्दी है, यस। सोचो तुम्हारी बैटरी हेल्थ तुम्हारी 20 और तुम डिज़ायर कर रही हो कि नहीं यार 40 तो होनी चाहिए ना बैटरी हेल्थ। मेरे लिए से बैटरी हेल्थ की बात हो रही तो अलग बात है। क्यों? अच्छा, क्योंकि बैटरी तुम्हें तुम्हारा चार्जिंग की बात हो रही तो मेरे लिए तो काफी हेल्दी है 40। तुम्हें पता नहीं है ना 40 में होता क्या है। बंद हो जाता है फ़ोन 80% पे। यही आईफोन के मसले हैं। इंजॉय करो अब ये मसले भी। यार अभी तक तो नहीं है, यू नो 512 उफ। बाबा वाला से लाइक लेट्स गो। ओके। बता, बाय द वे रिकॉर्ड हो रहा अब यार ये क्या है? अब कौन सुनेगा? अब कोई नहीं सुनेगा। है। 2:30 बजे तक सोनेंगे लोग, 2 बजे तक। बस ग्रीडी हो गए हो रहा हूँ। अच्छा, बताओ बाकी क्या बाकी है। क्यू प्रॉक्सी विच हमने जब बहुत पहले पढ़ा था तो उसमें ये था कि टू मैनेज द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन विद इन द क्लस्टर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कहीं? मैंने लिखा है, क्यों पता नहीं। प्रोवाइड आईपी एड्रेस। तो ये नोट्स में लिखा नीड हुआ? मैंने लिखा है। कहाँ लिखा है? क्यू प्रॉपसी टू मैनेज नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन विद इन द ये मैंने क्लस्टर। इसलिए लिखा होगा क्योंकि वो जब आईपी एड्रेस अगर प्रोवाइड करता है तो वही मैनेज कर रहा है ना हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये नोट्स खोल लो वो वाले सर वाले। ये वाले। यस, इसमें क्यों प्रॉक्सी कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ हुआ होगा। फुल फॉर्म क्या है TCD की? मुझे इट्स नथिंग। एक चीज पूछनी है। जो हमारी हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन होती है वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, और जो कंटेनर हम बनाते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग यप, सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता ऑपरेटिंग है। सिस्टम। सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन ना। यप। कि इसमें प्रॉक्सी है ही नहीं। नहीं है ना, नोप। इसलिए मैंने भी नहीं लिखा हुआ था शायद। लेकिन चलने से वो इट मेक्स डिफाइन किए हुए सेंस। थे। एक्चुअली एक और सेंस ये बन रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, आई थिंक लारिब ने बोला था कि ये आईपी एड्रेस लेकर लारे ने आता है। बोला। यस। क्या लारिब एक्सप्लेन करो कि प्रॉक्सी। पॉड्स को आईपी एड्रेस असाइन करता है, राइट? बस ठीक है। ओके। तो वो क्या कर रहा है सबसे पहले तो कि ये चेक कर रहा है कि कौन सा अवेलेबल है, यस। एंड देन तुम्हारा क्या हो रहा है, वो जो अवेलेबल है वो तुम्हारे पॉड्स को असाइन हो रहा है। ओके। अच्छा, क्यू प्रॉक्सी लिखा हुआ है, a network proxy that run on each node and maintain network rules, allowing communication to your pods from network session inside or outside of your cluster. ओके। Communication to your pods. कम्युनिकेशन टू योर It पॉड्स। handles the networking aspect of the Kubernetes, managing how services and pod communicate with each other. सही। ओके। Yeah, तो तो तुम्हारा, यही हो गया to manage communication. हाँ, तो तुम्हारे पास जो, लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास जो एक्सटर्नल एंड पॉइंट नहीं था जो सर्विसेज ने बनाया था हमारा, Hmm. उसको और तुम्हारे इंडिविजुअल पॉड्स को भी तो कम्युनिकेशन चाहिए होगी ना। Yes. और वो थ्रू क्यू प्रॉक्सी हो रहा होगा। Q proxy कर एक दिया और गया. कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने नहीं बताया, Hmm. वो ये कि तुम्हारे पास अगर मल्टीपल पॉड्स रन हो रहे हैं ऑफ द सेम फीचर, ओके, तो उसमें Yeah. सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। मैंने बताया ये? नहीं. ओके। सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से एक फीचर है, एक पॉड में तुम्हारे पास परचेज वाला फीचर रन हो रहा है, ठीक है?
यहाँ पे भी परचेज वाला फीचर रन हो रहा है। तो एक कुछ क्लाइंट्स हमारे पास यहाँ पे और कुछ क्लाइंट्स यहाँ पे होंगे, ओके, रीडायरेक्ट हुए हुए होंगे। तो तुम्हारे पास जब इस वाले पॉड पे परचेज हुई एक आइटम की, तो टेक्निकली उसकी जो भी परचेज हुआ है उसकी इन्वेंट्री एक लेस होनी RDS चाहिए। से होती है, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट, यही वाला सिंक्रोनाइज। तो ओके अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो ये यस मसला हो जाएगा। और ये सिंक्रोनाइज्ड कैसे होता है? आरडीएस के थ्रू, वो राइट? एंट्री पे चेक करता है, अपडेट करता है। हाँ, हर एंट्री पे उसको अब कंटिन्यूसली जितने भी पॉड्स हैं वो सेम डाटा पर एक्सेस है उनके पास, तो दे आर सिंक्रोनाइज्ड। ऑलराइट, तो जो ये वाली बात है कि क्यूब प्रॉक्सी जो है वो आईपी एड्रेस साइन करता है, वो नहीं है अब। सही है, सही है, यही है। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है दैट इट प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस, बट इस पे ये ज़रूर लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग एस्पेक्ट जो होता है, कम्युनिकेशन विद पोर्ट्स एंड सर्विसेज इनसाइड और आउटसाइड को मेंटेन करता है। आईपी एड्रेस करेंगे और इट अलाउज आई कम्युनिकेशन थिंक बिटवीन एंड टू पॉड्स, कह सकते हैं। बिटवीन। बिटवीन नहीं एक्चुअली, क्योंकि पॉड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते ना। हम्म। ओके, बिटवीन नहीं, लेकिन इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन एंड टू पॉड्स फ्रॉम मास्टर नोड्स। वेट, pod does not communicate with each other? सर ने बोली थी ये बात, किसी ने मुझे बताई थी, सर ने बोली थी। And what do we want to communicate करें? व्हाई डू यू वांट कि Since कम्युनिकेट करें? क्योंकि पॉड्स मतलब सेम फीचर के कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, आई बिलीव। समझ आ रही है बात? हाँ, yes, क्योंकि लेट्स से तुम्हारे ऐसे कंटेनर्स उनको तो नीड कम्युनिकेट भी नहीं करते थे है ना। बिकॉज उनको नीड नहीं होगी क्योंकि सारी कम्युनिकेशन तुम्हारी एपीआई सर्वर के थ्रू कर हो रही है। हाँ, लेकिन एपीआई सर्वर Yeah, तुम्हारे लेके जा रहा है कहाँ पे? पॉड्स की तरफ ना। yes, तो तुम्हारे पास अगर सेम फीचर के पॉड्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, लॉगिन फीचर के, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। okay, लेकिन अगर डिफरेंट है तो ये थोड़ी अनक्लियर है कि मे भी कर सकते हैं वो। जीपीटी का यार गूगल पता नहीं जीपीटी का क्या है। नहीं, जीपीटी सही मैंने है। एक और डायग्राम देखी थी, उसमें था कि क्यूब प्रॉक्सी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ था, तो ऐसा होगा या नहीं होगा। मुझे क्या पता ला रहा है वो डायग्राम कहाँ की थी वो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि क्यू प्रॉक्सी इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड आईपी एड्रेस डायरेक्टली। हम्म, ये मैं जीपीटी मैंने किया अभी, but it play a crucial role in managing network traffic to the IP address assigned, but it does not directly assign IP addresses because it doesn't make sense to me. Or तो इसकी छोटी सी लाइन बताओ हिब्बा, जो याद रखी जा सके। it manage communication. एक minute. To manage the network connectivity and communication within the cluster. फिर से बताओ। इट मैनेजेस The network connectivity हम्म। and communication within the cluster. सही। इसमें देखो लिखा हुआ है कि पॉड्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ओके। मुझे है क्योंकि they have IP addresses. यस, और इसमें ये लिखा है कि ईच पॉड इज असाइंड अ यूनिक आईपी एड्रेसेस। पॉड्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दीज आईपी देखा, एड्रेसेस, एंड ये लैन वाले कम्युनिकेशन होगा, दिस मुझसे वुड सर ने हैपन इनफैक्ट ओवर लैन। यही सवाल पूछा था। सर नोज का आईपी एड्रेस कम्युनिक आपस में सर ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास पॉड्स बने हुए हैं, वो आपस में बात कैसे करेंगे। ओके। इसी एक पे तो मुझे कुछ नहीं है, शायद तुमने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया हो। जैसे अभी तुम लोग रेप्लिकास वाली बात कर रहे थे, तो रेप्लिकास से कंटेनर्स बनते हैं उतने या पॉड्स बनते हैं उतने? उतने पॉड्स बनते हैं। उतने पॉड्स बनते हैं, तो फिर उसी वक्त की हर किसी को अलग अलग आईपी असाइन होती है या फिर उन सबको एक ही आईपी असाइन हो रही उनको होती है? अलग अलग आईपी असाइन होती है डिप्लॉयमेंट के वक्त ना। सारे के सारे पॉड्स को अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन होता है, अच्छा, सही, ठीक। ठीक है। अब जब वो अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन हो गए, दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग देयर आईपी एड्रेसेस, और वो जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो विद इन द सेम लाइन हो रही होगी, राइट अपा, बिकॉज दे वुड बी इन द सेम नेटवर्क। यस इफ देयर सेम वर्कर नोड सारे पॉड्स।
अगर सेम वर्कर नोड पे, अगर डिफरेंट वर्कर दोबारा नोड्स एक पे मिनट, तो दोबारा क्वेश्चन क्या था? अगर तुम्हारे पास डिफरेंट 4 पॉड्स बने हैं, ठीक है, 4 रेप्लिकास बने हैं, तो उनको 4 आईपी एड्रेसेस दी जाएंगे। सही है। सही है। तो जब वो कम्युनिकेट आपस में कर पाएंगे तो इट विल हैपन ओवर लैन, राइट? यस। ओके। और इसमें एक और ये चीज़ लिखी हुई है, देखो। Kubernetes service provides a stable endpoint to pods. Service can load balance traffic across. Okay, provides endpoint access. मेन पॉइंट ये है, And then with each other we have cluster IPS. See, यानी कि वो जो सर्विस cluster से एक, IP के through हाँ एग्जैक्टली, हमारे pod से बात करते हैं। क्लस्टर आईपी हम सर्विसेज में लिख रहे होते हैं। यस, लिख नहीं रहे होते, मिल रही होती है हमें से, एक्चुअली लिख भी रहे कौन होते हैं। असाइन करता है IP एड्रेस हमारे? कौन सा आईपी एड्रेस? हमें IP एड्रेस कौन असाइन करता है? हमें का क्या मतलब है? नहीं मतलब अब अगर क्यू प्रॉक्सी जो है IP एड्रेस डायरेक्टली असाइन नहीं करता तो IP एड्रेस प्रोवाइड कर कौन रहा है pods वगैरह को? ओके, एक सेकंड। और अभी जहाँ जो ये लिखा हुआ है क्लस्टर आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर उस वाली बात का क्या हुआ कि पॉड्स अपनी आईपी से करते हैं? दोनों से कर सकते हैं ना, here main ways they can do so, ठीक है। अच्छा, तुमने क्या पूछा था कि ओके, Who assigned the IP address if not to proxy? Q Kubernetes API service. in Kubernetes assigns IP addresses to pods। बस हटा दो ये और हटा दो। क्यों pods क्यों हटाओ, हमें तो चेक हटाओ नहीं ना एक मिनट। कर। ओके, बस बस बस। ये एक और कंपोनेंट आ गया पढ़ेंगे तुम्हारा। नहीं भाई, मेरे को मैंने अभी से पूछा तो उसने मुझे रिटर्न किया है वो असाइन कम्युनिकेशन जो मैंने लिखा हुआ है। एक मिनट। I'm gloomy. Not gloomy. Cloudy. ये क्यू I'm प्रॉक्सी का cloudy. पढ़ो। Network traffic is routed correctly to the appropriate pod based on the service definitions. Cube directly is not responsible for IP, but it plays a crucial role in routing traffic within the cluster. I see. भाई ये कह रहा है कि Kubernetes API सर्वर जो है वो प्रोवाइड असाइन करते हैं यूनिक क्लस्टर आईपी टू ईच सर्विस वेयर इट इज क्रिएटेड। बस ठीक है, क्यूब एपीआई सर्वर कर रहे हैं ना। यस। ओके। या अगर और डीप और में जाओ तो सी एन आई प्लगइन आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अगर सी एन आई प्लगइन के डीप में जाओ तो ये हार्डवेयर बता देगा, और हार्डवेयर में डीप में जाओ तो वो तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स पे आ जाएगा। ट्रांजिस्टर्स के डीप में जाओ तो तुम्हारे पास करंट्स आ जाएंगे और फिर चार्जेस आ जाएंगे। ट्रांस नाइस। चार्जेस के डीप पे जाओ तो तुम्हारे चार्जेस के पास बाद चार्जेस के या डीप में जाओ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास पार्टिकल एटम्स आ जाएंगे। एटम्स के डीप में जाओ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, क्वार्क्स आ जाएंगे। क्वार्क्स के डीप में जाओ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, एंड ऑफ वर्ल्ड। सही है, और क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड। उल्टी हायरार्की चलाई है ना, अच्छा, वो लेबल को आ जाएगा क्रिएशन। डन। ये हो गया, क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन हो गई है आई बिलीव, राइट? या एक मिनट, मुझे फ्लो की डायग्राम हाँ, लोग मुझे फ्लो ज़रा पर्सनली दो। भेज दो। अच्छा, वो वाली, हाँ ये वाली यस दिस वन। कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी। अगर व्हाट इफ मैं तुम्हें ये लिंक भेज दूँ तो ये खोल पाओगे तुम? It's public. On हो गया। खुले। हो गया यस। ओके, अब क्यूबरनेटिस तुम्हारा का टॉपिक कवर हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है, Pod create request हुई, save हुई,
उसके बाद एक्नॉलेज हुआ, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है। स्केड्यूलर अनअसाइन फॉर्स सीखता है, उसकी स्टेट सेव करता है। फिर वॉच फॉर बाउंड पोर्ट्स क्या है? कहें स्टेप ये वो 6। आई बिलीव ये आईपी एड्रेस वाला वॉच फॉर बाउंड पॉड्स आईपी एड्रेस मांग रहा ओके है एंड देन 7 पे ये आईपी एड्रेस दे रहा है उनको एंड पॉड डाटा दे रहा है। ओके। पता है मैं ना आईपी एड्रेस का वर्ड इतने एक्सक्लूसिवली यूज नहीं करूँगी, क्या करोगे फिर? क्योंकि अगर यूज करना होता तो ये इजी यूज में कर लेते। वॉच अच्छा फॉर अच्छा बाउंड तुम ये कह रही हो। पोर्ट्स, ओके तो दैट्स समथिंग एल्स। ओके तो तुम क्यूबलेट क्या करता है हमारा? क्यूबलेट तुम्हारा कंटेनर स्टार्ट करता है। सर्विस टू स्टार्ट द पॉड। अगर हम लिख तो रहे हैं ये भी लोकल, तो मैं कह सकती हूँ कि रिसोर्सेज वगैरह वो वेट कर रहा है वो, तो फिर कौन कंप्यूटेशन रिसोर्सेज क्यूबलेट वॉच वॉच कर रहा है? सिंपल वॉच कर रहा है। या व्हाई नॉट स्टार्ट? स्टार्ट में क्या मसला है जब लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली स्टार्ट? क्यूबलेट। ये स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6 स्टेप 6? अच्छा स्टेप 6 क्या है तुम्हारा कि वॉच? क्यूबलेट से एपीआई सर्वर के पास जा रहा है। हाँ तो यानी कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है विच आईपी एड्रेस टू असाइन। दैट्स व्हाट ओ आई थिंक ऑफ इट। ओके, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है ओके। क्यूबरनेटीज डन मतलब ऑर्केस्ट्रेशन डन। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, कर लो। एक चीज़ दिखानी है। कहाँ? आ रही है? हम्म हाँ, एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी, अगर हम लिख रहे हैं लोकल होस्ट कॉलन 8080, तो ये आईपी एड्रेस तो नहीं है ना? ये पोर्ट है। लोकल पोर्ट है ना? होस्ट ये आईपी है। लोकल होस्ट पोर्ट है, हाँ, तो मतलब लोकल होस्ट की पब्लिक पोर्ट है, हाँ ये होस्ट पोर्ट है। हिबा ने जो बात बोली ना कि मैं आईपी एड्रेस नहीं लिखूंगी, तो उसने सही बोला बिल्कुल, क्योंकि हम आईपी एड्रेस तो असाइन कर भी नहीं रहे होते हैं, हम तो होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट असाइन कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर आई गेस कि नॉट टू नहीं, राइट। आईपी भी होता है। आईपी एड्रेस भी होता है। पॉड्स को आईपी एड्रेस भी मेरे असाइन पास होता है। मेरे पास जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें ही लोकल होस्ट आ रहा था, एग्जैक्टली दिस। अच्छा, ये पढ़ के ना तो लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज, समझ नहीं आ रहा। ओके एक तो ये मैं बात बता दूं कि लोकल होस्ट लिखा हुआ है राइट। तो लोकल लोकल होस्ट का मतलब ही हमारा आईपी वो पब्लिक, वन टू सेवन या वन टू सेवन पॉइंट 0.0.1 राइट। 127 127 नहीं, ये नहीं हो गई लूपबैक एड्रेस। हाँ वही कह रहा हूँ लूप बैक एड्रेस ही होता है तुम्हारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लोकल पे होस्ट। हाँ हाँ लोकल होस्ट अगर लिखता हूँ ना मैं यहाँ पे तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं वो लिख रहा हूँ 127.0.0.1। अगर मैं यहाँ पे वो चला रहा हूँ ना जेंगो का सर्वर या तो फिर फ्लास्क का सर्वर या तो फिर किसी का भी सर्वर राइट। तो वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं या तो मैं 127.0.0.1 एंड देन पोर्ट नंबर लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे ओके, लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट नंबर लिख सकता हूँ। तो ये जो लोकल होस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो ये ब्राउज़र मेरा प्रॉबेबली ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट को 127.0.0.1 में कन्वर्ट कर देता। रियली? यस क्योंकि लूपबैक एड्रेस का काम ये होता है कि वो अपने आप से रिकनेक्टिविटी या अपने हाँ आप से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो लोकल होस्ट मेरा अपने पीसी के लिहाज से लोकल होस्ट सही क्या है। बात करेगा। यस, अच्छा कहाँ है मीट ये रहा। Multiple containers in the same pod share the same IP addresses. I see. They can communicate with each other by addressing localhost. For example, if a container with a pod wants to reach another container in the same pod on port 8080, it can use the address localhost 8080. यहाँ तक समझा दूँ बस it's very simple. सही, यहाँ तो समझ आ गया, ठीक आ है। गया okay next वाला भी. Because multi-container pods share the same IP addresses and communicate on the same, this means that two containers can share the same port if they're in the same pod. ये बात भी समझ में आ गई? नहीं, जैसे कि अगर वो 8080 है तो वो 8081 हो जाएगा। हाँ क्योंकि तुम्हारे पास विद इन एक पॉड के
अंदर तुम्हारे पास जो कंटेनर्स है उनके आईपी एड्रेसेस नहीं है, राइट? तो अगर वो सेम कंटेनर के अंदर हैं, दैट मीन्स कि उनके सेम पॉट के टेक्निकली, अंदर हाँ है। सॉरी, सेम पॉट के अंदर है, दैट मीन्स कि उनके आईपी एड्रेसेस भी सेम है, यानी कि उनके जो सही है। पेरेंट के आईपी एड्रेसेस हैं वो सेम है। तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर? तभी उनके पोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकते। लेकिन वही बात आ गई कि जब हम सर्विसेज लिख रहे होते हैं तो हम अलग अलग तो असाइन नहीं कर रहे होते, तो फिर कौन करता है ये? अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन नहीं कर रहे होते, वाई? हाँ। बिकॉज वो पॉड्स ही अलग हैं। जब वो तुम्हारे पास वहाँ जब पॉड्स अलग है तो उनका आईपी एड्रेस अलग हो गया। देखो जो तुम्हारे, रेप्लिकास होते हैं वो पॉड्स होते हैं ना? हाँ अच्छा सही। ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास एक पॉड है, इनका आईपी एड्रेस ये है 50.1, और उसमें एक कंटेनर है जिसका मैं शेयर करनी है तो तुम कर लो। मेरी शेयर नहीं हो रही। हाँ, तो मेरे पास एक पॉड है जिसका ये आईपी एड्रेस है, एंड उसके अंदर एक पॉड है जिसका पोर्ट नंबर क्या है, दिस, ठीक है। अब एक और मेरे पास पॉड है जिसका आईपी एड्रेस ही डिफरेंट है, लेकिन पोर्ट नंबर सेम है। तो वुड दिस हैव सम कॉन्फ्लिक्ट? नहीं होगा ना, क्योंकि आईपी एड्रेस तो डिफरेंट है ना। अब आई नो व्हाट यू आर सेइंग कि कंटेनर के आईपी एड्रेसेस नहीं होते इटसेल्फ। लेकिन इसमें तो लिखा होता है ना कि उनके होते हैं। कंटेनर्स के नहीं होते, पॉड्स के होते हैं। The same pod share the same IP address हाँ, मतलब कि उन सब, of the parent. यस, ऑफ द पेरेंट, यानी कि पॉड के जिस पॉड के अंदर है वो शेयर कर रहे हो। सही है। उनके स्पेसिफिकली कंटेनर के अलग अलग से आईपी एड्रेसेस नहीं है, दे शेयर द सही। सेम वन। ठीक है, और हर का अलग पोर्ट होगा हर कंटेनर का। हाँ, विद इन द सेम पॉड। अगर पॉड डिफरेंट है तो फिर वो एक टेक्निकली नया नेम स्पेस शुरू हो रहा है। सही है। ओके, और दो पोर्ट आपस में कर सकते हैं कम्युनिकेट? यस कर सकते हैं। डिफरेंट वर्कर नोड्स हो तब भी कर सकते हैं, राइट? डिफरेंट वर्कर नोड्स हो तब भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अच्छा, डन, इज दिस डन? नेक्स्ट टॉपिक, Kubernetes का deployment steps. डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स। क्यूबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट मतलब जो सर्व जो ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट उसकी बात कर रहे हो, या क्यूबरनेटिस इटसेल्फ के डिप्लॉयमेंट? Kubernetes पूरा पूरा, मतलब वो जो डायग्राम से कह रही हो, या इंस्टॉलेशन स्टेप्स? assignment वाला. असाइनमेंट वाला? व्हाई डू यू वांट टू नो असाइनमेंट वाला? I don't know. ओके, मतलब उसमें काफी सारे स्टेप थे कि हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं ओके, और वो टेस्टर जस्ट बाइंड यू नो करते तुम्हारे हैं. लिए अलग थे, मेरे लिए अलग थे, बिकॉज मैंने ये बंटू पे किया। Oh my god. सारी कमांड्स. नहीं तो ये नहीं करो ना यार। मैंने एक कमांड्स, मैं रहो बस में देखो, मैंने डॉकर की कमांड भेजी है कि ये बेसिक कमांड्स है जिनका पता होना चाहिए इस सेंस में कि उनको डिस्क्राइब कर सकें। अगर डॉकर की कमांड लिखे तो उनको डिस्क्राइब कर सकें कि ये किसका डॉकर पार्ट है। स्टार्ट से हमारा डॉकर स्टार्ट होता है. हाँ, लेट्स से लारब ने एक पिक्चर भेजी थी, ठीक है, ये इस इसमें ये डॉकर रन वाली ही कमांड है, लेकिन इसमें से तुम ब्रेक डाउन कर पाओ कि कौन सी कमांड किस लिए है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। कैन यू डू दैट? अच्छा ये फर्स्ट वाली किस लिए यूज हुई मतलब एंड उसके सो ऑन. कंपोनेंट्स, डॉकर रन क्या कर रहा है, माइनस डी माइनस पी एंड सो ऑन। -d इज हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस रन करने के लिए. फ्लैग यूज होता है. -p इज पब्लिक पोर्ट. 800 जो है ये भी हमारा पब्लिक पोर्ट है, ये 8000। हमारी लोकल पोर्ट है. होस्ट पोर्ट है ये, और ये हमारी 85 वाली इज हमारी पब्लिक पोर्ट. नहीं, कंटेनर की पोर्ट। कंटेनर पोर्ट. -v was for the volume. ये जो curvy whatever this thing is represent current directory. ये जो हमारा पाथ है कॉलन तक,
ये हमारा होता है हमारा क्या होता था? पहले हमारा यानी कॉलन से पहले इज और nginx-html हमारा होता था। मैं चीटिंग करी। कर लो। डॉकर डेमन क्या होता है? विंडो फोल्डर होता है हमारा ये। यस, लोकल होस्ट का फोल्डर होता है। यस। क्या पूछ रहे लारो? और बोलो बोलो हिबा बोलो। फिर बाकी ये नेम्स से पहले जो है ये हमारा होता है कंटेनर का पाथ। हम्म। इसके बाद डैश डैश नेम, इसके बाद माई डॉट एन जी, इसके अलावा कोई भी नेम आ सकता है एक्स वाई जी। ये हमारा कंटेनर नेम शो करता है। और एन जी एन एक्स या अपाचे अगर होता है इधर तो वो रिप्रेजेंट करता इमेज ऑफ दैट, या सही है। इमेज शो करता है। ओके, ये डॉकर रन की कमांड आई बिलीव के डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? अब जो मैंने मल्टीपल भेजी हुई है, कौन कौन सी भेजी हुई है? डॉकर पी एस से क्या होता प्रोसेस शो होते सारे। है? रनिंग कंटेनर शो होता है। ओके, उनकी ओके, इन्फॉर्मेशन, उनकी आईडी, उनके नाम, कितनी देर से चल रहा है, सब कुछ। सही है। डॉकर लॉग्स की कमांड होती है जिसमें हम लोग डॉकर लॉग्स लिखते हैं, देन उसका कंटेनर का नाम या कंटेनर की आईडी लिखते हैं, तो वो वाले कंटेनर की लॉग्स आ जाती हैं। ओके, डॉक्टर लॉग्स। ओके ओके, सही है। क्या लॉग्स, आ जाती है उसकी? लॉग्स, लॉग्स पता है ना? वो जो जितनी भी हम्म, उसमें चेंजेस हुई हैं वो लॉग्स में अपडेट होते जाती है। यस। उसके एरर्स, उसके कोड्स, रिटर्न कोड, सब कुछ। ओके। सही है। डॉकर माइनस आर एम क्या हो रहा है इससे? रिमूव। रिमूव, ओके। ये लिखते हैं हम लोग एंड देन कंटेनर का नाम या आईडी लिखते हैं, तो वो वाला कंटेनर रिमूव हो जाता है। सही है। डॉकर स्टॉप के बाद हम लोग आईडी लिखते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। डॉकर स्टार्ट के बाद हम लोग आईडी लिखते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता स्टार्ट हो जाता है। और डॉकर स्टार्ट और डॉकर रन में डिफरेंस है। ये क्या क्या है? स्टार्ट किया, हाँ, उसके बाद रन जो है वो इमेज पुल करता है। रन जो है वो तुम्हारा इमेज तो पुल करता है भी, साथ साथ क्रिएट करता है कंटेनर। एग्जिस्टिंग कंटेनर को स्टार्ट नहीं करता। ये क्रिएट करने के लिए कंटेनर, और स्टार्ट वाले किस लिए हैं? तुम्हारे पास कंटेनर बना हुआ है लेकिन वो स्टॉप हुआ हुआ है, तो उसको वापस से ओके, स्टार्ट करने के लिए। सही है। ओके, एंड देन आई वांट के YAML के कमांड्स भी देखो, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसका स्ट्रक्चर मतलब कि अगर सर ने आई थिंक हो जाएगा। देखो, पहली बात तो कि मतलब अगर उसमें जाओ तुम, किसमें? डिप्लॉयमेंट और सर्विस में। हम्म, एक्चुअली नहीं, परसिस्टेंस वॉल्यूम के साथ देखो, ठीक है? परसिस्टेंस वॉल्यूम कहाँ था? परसिस्टेंस वॉल्यूम विद कुबरनेटिस। डॉकर डेमन क्या होता है? कहाँ कहाँ से टर्म्स ला रही हो, ला रहे ये तो है, डॉकर डेमन तो है एक हो? चीज। डॉकर स्पेलिंग डी डी ए ई एम ओ एन। ये ये अनुषा ने इसका आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। यस। वही पता नहीं लोगों ने इतना पढ़ा यार, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तब भी इस बार 3.81 पेपर आ तो में कुछ जाएगी। काम नहीं आएगा। अल्लाह करे, या अल्लाह सखाने करके। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अरे तुम, आता तो है, मतलब देख मैं लो ना। मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक और डायग्राम भी भेजे है, वो भी देखो। The basics of phone iPhone is so basic यार, it's just nothing to do in it। फेंक दो, फेंक दो। ये नहीं ना भाई टूट डॉकर का जाएगा। आर्किटेक्चर में था, तो उसमें था कि वो सब चीजें ना डॉकर डेमन के थ्रू ही होती, ठीक है? डॉकर क्यूबेक डेमन, यार डेमन इज आई थिंक डेमन वो होता है जो किसी भी चीज को रन करने के लिए काम इज अ आता है। बैकग्राउंड सर्विस दैट मैनेजेस डॉकर कंटेनर्स ऑन अ गिवन सिस्टम। क्या मतलब है? यस। कि
फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेम नाम से या सेम पोर्ट पे कंटेनर बनाने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाता है। कभी नोटिस किया? क्यों आता है एरर? बिकॉज पहले से ही बना हुआ है, और ये चेक कौन कर रहा है कि पहले से ही बना हुआ है? सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है कि नाम क्या है उसका, कौन सी पोर्ट है, इसके पास है। जो तुमने आके लेक्चर कराया था ना मुझे असाइनमेंट वाला, हम्म, तो तुम्हारी लिपि में कह रही हूँ, तुमने मुझे वर्चुअल मशीन टाइप सी बनवाई थी ना वो डॉकर, तो वैसे नहीं बनाना, ऐसे बना लेना, क्योंकि अभी चैट कैसे जीपीटी बनाना में ये ऐसे? जो है, हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी में भी ये आया था कि डॉकर डेमन इज एक सेकंड एक इम्पोर्टेंट सेकंड, पार्ट। हम लोग ने जो बना रहे थे उसमें तो हम लोग उसके वर्चुअल मशीन के लेट्स से वर्चुअल मशीन के अंदर कंटेनर की डायग्राम या आर्किटेक्चर बना रहे थे, राइट? यानी हम सिंपल वो बना रहे थे डॉकर। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, ओके। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं? अब हम लोग ब्रो काम, यही रिकैप है मेरा, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, 2 बजे तक क्या करोगे? लैन सो वैन वाली जाऊंगी। चीज करते हैं ना, कौन सी? लैन और आईपी एड्रेस एंड ऑल। क्या नहीं तो अभी करना? तो जैनकिन भी तो रहता है, नहीं तो हो जेनकिंस गया वो। कौन कर रहा है? वो क्या जेनकिंस करना मतलब? है? किसने बोला? राहुल सर ने एक्सप्लिसिटली जैनकिन मेंशन किया कि एडब्ल्यूएस नहीं आ रहा, जैनकिन आएगा। वेयर? एवरीवेयर। ये इन लोगों ने, इस पे नहीं, इन लोगों ने पर्सन में पूछा था, अनीक ने मैसेज जेनकिंस भेजे थे। एज अ टूल, ऑर्केस्ट्रेशन एज यस। कॉन्सेप्ट। तो जेनकिन तो हमें तो पढ़ाया भी नहीं है। वही तो सर ने दिया हुआ है, और काफी इन डेप्थ लोगों ने पढ़ा है जैनकिन के बारे में। जैनकिन ऑन क्लाउड। भाई तुमने नहीं पढ़ा जैनकिन राउफ? नहीं तो पढ़ ले, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ लेते हैं, या इसी की इन्हीं की स्लाइड में वो मेंशन था, मतलब सी आई सी इन्हीं डी का एक पाइपलाइन। वो है, सीआईसीडी में है। मेरे ख्याल से इसी में है। अच्छा, देयर वाज दिस बंदा यूट्यूब पे, उसने पूरा समझाया था, लेकिन वो इतने बेसिक कीवर्ड यूज कर रहा था, मतलब कोई फॉर्मल टर्म तो यूज कर रहे हैं बंदा, शाही पनीर की एग्जांपल दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वीडियो समझ, और इन लोगों को अच्छा लग रहा था ये। मुझे पता है, मुझे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ हो रहा है। देखेगा थोड़ी, लेकिन जिसको टारगेट कर रही हो। इतना मछली लेवल पे नहीं है, आई एम सॉरी टू से। जो मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं जबकि देखता वीडियोस, खास तौर पे मैंने इंडियन उसकी वाली यूट्यूबर्स की। वीडियो देखी थी, मैंने उसकी वाली वीडियो देखी थी जैनकिन वाली पूरी, बट जस्ट टू गेट के भाई, मैं बोलूँ मैं लिखूं क्या नोट पे, शाही पनीर की एग्जांपल लिखूंगी मैं। मुझे ये अब फ्लो एनालॉजीज, समझ आ गया था उसे। एनालॉजीज मुझे मतलब भाई अच्छी नहीं थोड़ी लगती। तो रिलेट, थोड़ा तो रिलेटेबल दो। अच्छा, ये देखो इतना ब्लर नज़र आ रहा है ना तुम्हें? ओके, ऐसे करना है। ये देखो ये स्टेप्स है, ये ये स्टेप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है कि और हाउ टू देखो तो बिल्ड। कितनी ब्लर इमेजेस हैं, क्या नज़र आ रहा है इसमें? वो नहीं देखने की जरूरत ना, तो वैसे अच्छा, भी ग्राफिकल सिर्फ नेम दिस यूज ओके, तो लॉग वो इन टू हेडिंग। जेनकिंस एंड क्लिक ऑन न्यू आइटम नंबर 1। ठीक है, यही देख, जेनकिन है क्या? जेनकिन सी आई सी डी का टूल है, उसको सी आई सी डी को डैश इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल है। क्या करता है? सी आई सी डी पाइपलाइन डिज़ाइन करता है। ओके। अच्छा, उसने जो बंदे ने बताया था ना पूरा, हम्म, उसने ये बताया था कि जेनकिन को जरा गूगल पे सर्च करना, उसका लोगो, जेनकिन लोगो। वाई? इसको कोई, मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ यार, रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ? ठीक है, अब उस बंदे ने बोला कि ये देख रहे हैं, इस बंदे का काम क्या होता है, ये जो वेट